कहते हैं लजाइल बहुरिया जंगल में जाए, कुछ इसी तरीके का हाल हो गया है। कई चीजें एक साथ हुई इस एससीओ मीटिंग के बाद। अचानक से चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मीटिंग होती है। क्या इसलिए क्योंकि भारत ने पीओके को खाली करने को कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान बन रहा है और कैसे ये सारा का सारा प्लान धरा रह जाने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत को एससीओ में शामिल रहना चाहिए। भारत एक ऐसी बड़ी शक्ति बन चुका है जिससे दुनिया के कई देश जुड़ना चाहते हैं। और आपको बता दें, एससीओ मीटिंग में हर बार यही देखने को मिल रहा है कि इस एससीओ मीटिंग का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। जब पिछली बार एससीओ की मीटिंग हुई थी तो आपको याद होगा अजीत डोभाल इस मीटिंग को छोड़कर निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? क्योंकि उस समय पाकिस्तानी एनएसए ने मीटिंग के दौरान कुछ इस तरीके का मैप इस्तेमाल किया था जो आपत्तिजनक था। वो मामला भी कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा। इसके बाद इस बार की जो एससीओ मीटिंग हुई, इसमें बिलावल भुट्टो ने फिर से कश्मीर का मुद्दा रेज किया और कश्मीर मामले में बात की, जिस पर भारत ने भी जवाब दे दिया। यानी आप जरा सोचिए, एससीओ के जो ये बाकी देश हैं, ये बाकी देश क्या करने आए थे यहाँ पे। एससीओ का मेन सिद्धांत क्या है, क्यों बना है? क्या इसलिए बना है कि बार बार पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करे कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए? एससीओ में रहने से क्या फायदा है? हमने देखा कि यहाँ पर जब पीओके की बात करी, चूंकि चाइना का सीपेक प्रोग्राम पीओके से होकर गुजरता है और भारत ने जैसे ही कह दिया कि पीओके को खाली करो, पीओके कब खाली करोगे, डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा, तो फिर चाइना पाकिस्तान पहुंचा और वहां पर दोनों ने इस मामले को कहा कि नहीं, इसका हल निकलना चाहिए, ये ऐतिहासिक विवादित मुद्दा है, यूएन के तहत इसका हल निकलना चाहिए। ये बात चाइना ने सपोर्ट में कही। मतलब साफ है, भारत के खिलाफ ये दोनों देश एक होकर एससीओ का हर समय दुरुपयोग ही करते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत एससीओ में रहे या न रहे। अब एससीओ में बहुत सारे सेंट्रल एशिया के देश भी हैं, लेकिन भारत की सोच ये है कि एससीओ से अभी भारत नहीं छोड़ सकता है। सेंट्रल एशिया के देशों के साथ इसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, आने वाले सालों में ये जरूर देखने को मिलेगा कि भारत एससीओ में नहीं रहेगा, क्योंकि भारत को कोई खास फायदा इससे नहीं हो रहा है। भारत पाकिस्तान के पर्सनल मुद्दे ज्यादा हावी हो जा रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें एससीओ के अंदर हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का विदेश मंत्री जब यहाँ से निकला तो यहाँ से निकल के वो पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान में अफगानिस्तान को बुलाया गया, यानी कि तालिबान को बुलाया गया। मुत्ताकी आया और मुत्ताकी के आने के बाद यहाँ बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में चाइना ने अफगानिस्तान को कुछ आश्वासन दिए। ये कहा कि हम आपके देश को स्थिर कर देंगे, हम आपके लिए पैसे की बौछार ला देंगे। और पाकिस्तान के साथ इस मीटिंग करने का क्या मतलब है? दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि अब चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान या तालिबान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, टीटीपी को समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन न मिले और पाकिस्तान थोड़ा सुरक्षित हो जाए। दूसरी बड़ी चीज, ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में सीपेक परियोजना चाइना से कुछ ऐसे होते हुए निकलती है। अब चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अफगानिस्तान के लिए एक रेलवे लाइन बनाई जाए। इससे क्या होगा, इस सीपेक परियोजना का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान से माल निकालेगा चाइना और आराम से ढोएगा। दोनों ही देश काबू में रहेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान चाइना ने मिलकर एक मीटिंग की अफगानिस्तान के साथ सारे मामले को सुधारने के लिए। अब टेंशन हो गया होगा, अब ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो तीनों मिल गए, तीनों के मिलने के बाद क्या समस्याएं भारत के लिए बढ़ेंगी। तो आपको कुछ चीजें बता दूं। इस मुलाकात से पहले जिस गर्मजोशी से बिलावल भुट्टो मिला है ना, इसके मिलने से पहले, इसके पहले की सरकार जो इमरान
खान की थी, उस सरकार में कुरैशी भी इसी तरीके से मिला। ये 3 विदेश मंत्रियों की फोटो देख रहे हैं आप, मुताकी है और ये चाइना का उस समय का विदेश मंत्री है और ये कुरैशी है। अभी ये दोनों गायब हो गए हैं और इन दोनों के जगह ये नई तस्वीर आ गई है। जब मुताकी पहुंचा तो पाकिस्तान ने इसे हर तरीके से अपने काबू में लाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने अपने मौलवियों को भी लगा दिया समझाने के लिए कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और हमारी तरफ रहो, और चहलकदमी भी हो गई बिलावल भुट्टो के साथ। सारा कुछ करीब करीब अच्छा रहा। अफगानिस्तान ने भी कहा कि ठीक है, हम सीपेक परियोजना को आपको बढ़ाने देंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। तो क्या चीन जीत गया? आपको बता दें, इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान वो जमीन है जहां पर आज तक कोई साम्राज्य स्थिर नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान में कई धड़े हैं और कई ऐसे धड़े हैं जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उइगर मुसलमानों के साथ जो चाइना करता है वो दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल फिलहाल में तो चाइना ने उइगर मुसलमानों के साथ जातियां इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसे देखकर बाकी दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि कब ये भयानक तरीके से परेशान करना उइगरों को छोड़ेगा। चीन ये कहता है कि तुमने अगर कुरान रखा है तब फिर तुम चरमपंथी हो, कट्टरपंथी हो, यानी वो किताब जिसे मुस्लिम मानते हैं, उनका पवित्र धर्म ग्रंथ, उस किताब को रखने पर चीन को आपत्ति है। यहाँ तक कि उइगरों के फोन की भी निगरानी हो रही है कि कोई इस्लामी गीत तो नहीं है। इस्लामी गीत अगर है तो इसका मतलब है कि वो कट्टरपंथी है। चीनी पुलिस अधिकतर मामलों में उइगरों के पास मौजूद धार्मिक चीजों को आतंकवाद से जोड़ रही है और शिनजियांग में लगातार उइगरों को टॉर्चर किया जा रहा है। उइगर मुस्लिमों की जबरन नसबंदी होती है। चीनी युवाओं की उइगर मुस्लिम लड़कियों से जबरन शादी करा दी जाती है। ये चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये चीजें पब्लिश हो रही है। आपको बता दें, चीन ने एक और बड़ी चीज की हुई है कि उइगरों को ही खत्म कर दे। हान लड़के अगर उइगर लड़की से विवाह करते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मुफ्त घर, मेडिकल सुविधा और विशेष भत्ता भी दिया जाता है। ये सभी सुविधाएं हान लड़के के नाम पर ही जारी होती है। ऐसे में क्या अफगानिस्तान के मुसलमान सारे चीन की बात मानेंगे? अभी तो सीपेक में यही सोचकर चाइना ने एंट्री ली थी कि भारत के विरोधी हैं, लेकिन खुद उसके सीपेक से आमदनी एकदम ना के बराबर है। तो अब इस सीपेक को अफगानिस्तान तक ले जाकर क्या उखाड़ लेगा चाइना? पैसे की और भी ज्यादा बर्बादी होगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी रूस की हुई है, कभी अमेरिका की हुई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।